नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं और रजत देवगन। इस समय सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि क्या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था मंदी में जाने वाली है कि नहीं। देखिए, हाल फिलहाल में कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए हैं जिसने संदेह पैदा कर दिया है। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या है ये गुत्थी। शुरू से आखिरी तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर, ये तो एपिसेंटर में है ही। उन्होंने जो किया है अभी तक, एक के बाद एक अलग अलग कंट्रीज पे 180 से ज़्यादा देशों के ऊपर ट्रेड टैरिफ्स लाद दिए हैं। उसका असर ये कि सब कांप गए हैं दुनिया भर के देश, और यही अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जेरोम पोवेल, जो कि यूएस फेड के चेयरमैन है, उन्होंने भी यही बोला था कि ग्रोथ में स्लो डाउन देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ सकती है, और ब्याज दरों में इतने तगड़े तरीके से वो कटौती नहीं कर सकते हैं। तो वो थोड़ा कॉशियस रुख अपना कर चल रहे हैं। अब क्रिस वुड, जो कि जेफरीज के ग्लोबल इक्विटी स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने भी चेतावनी दे दी है। उन्होंने भी यहाँ पर शंका जाहिर कर दी है कि ये तो लेने के देने ना पड़ जाएं, क्योंकि रिसेशन आ सकता है। ऐसे इंडिकेशंस अभी मिल रहे हैं। डॉलर में गिरावट हुई है और यूएस के बॉन्ड मार्केट में भी खरीदारी नहीं हो रही है। आमतौर पे शेयर बाजार में जब गिरावट होती है तो बॉन्ड मार्केट में, यूएस के बॉन्ड मार्केट में खरीदारी होती है सुरक्षित निवेश के तौर पे। ये इस बार का पैटर्न नहीं है। स्थिति बिल्कुल विपरीत नजर आ रही है। उनका एक न्यूज़लेटर आता है, ग्रीड एंड फियर न्यूज़लेटर, जिसमें उन्होंने चिंता जताई है। वो बोल रहे हैं कि यूएस के मार्केट्स जो हैं, इक्विटी मार्केट्स, वो अभी भी 19.2 टाइम्स पी मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। और उनकी स्ट्रैटेजी यही है कि यूएस में बेचो और यूरोप, चीन और भारत में खरीदो। हाँ, भारत के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कर दी। उन्होंने बोला है टैरिफ कम ला दे गए हैं, 26% के रेसिप्रोकल टैरिफ, बाकी पे तो बहुत ज़्यादा ला दे गए हैं। चाइना में तो बैंड ही बच गई है, उनके तो 245% तक हो गए हैं। तो अभी तो नेगोशिएशंस भी होंगी, देखते हैं भारत के साथ भी कितनी होती है नेगोशिएशन। ऊपर से आरबीआई ने रेट कट किया है, ऊपर से क्रूड ऑयल में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। इमर्जिंग फंड मैनेजर्स से जब वो बात कर रहे हैं, तो इमर्जिंग फंड मैनेजर्स का जो स्टांस है इंडिया के प्रति, वो न्यूट्रल से बढ़कर ओवरवेट हो गया है। तो क्रिस वुड ने इंडिया के लिए तो बल्ले बल्ले कर दी, वो तो ओवरवेट है ऐसा लग रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्रेड वॉर छिड़ी, तो वो अब बैकफायर करती हुई नजर आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि सब परेशान हैं। इस बार यूएस के जो शेयर बाजार में गिरावट आई ना, वो बिल्कुल अलग दिखाई देती है उसकी स्थिति। यूएस में इक्विटी बाजार में गिरावट के साथ बॉन्ड मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है। बहुत तगड़े बिकवाली हुई। आमतौर पर निवेशक जो है बॉन्ड मार्केट को सुरक्षित विकल्प के तौर पर देखते हैं, यानी कि जब इक्विटी मार्केट में से पैसा निकलता है तो फिर बॉन्ड मार्केट पर पार्क कर देते हैं सुरक्षित विकल्प के तौर पे। यहाँ तो बॉन्ड प्राइसेस ही टूट गए, यील्ड्स एकदम से बढ़ गई, इससे टेंशन हो गई, और ये मंदी का तगड़ा संकेत माना जा रहा है। क्रिस वुड ये मान के चल रहे हैं यूएस फेड ने पिछली बार मुश्किल समय में बॉन्ड्स खरीदे थे, इस बार ऐसा नहीं दिखाई देता। मुश्किल समय कब कब आया, 2008, ये पहले तो एशियन क्राइसिस आया था, उसके बाद फिर 2008 का सब प्राइम क्राइसिस, उसके बाद फिर 2020 में कोविड। ऐसे दौरान में बॉन्ड मार्केट में पैसा चला जाता है सुरक्षित विकल्प के तौर पे। इस बार वैसा नहीं हो रहा है। इस बार तो लेने के देने पड़े हुए हैं। बॉन्ड खरीदने पर यील्ड घटती है और डॉलर मजबूत होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, इस बार यील्ड्स भी बढ़ गई, बॉन्ड प्राइसेस क्रैश हो गए, डॉलर भी कमजोर हो गया अन्य करेंसीज के मुकाबले, स्टॉक मार्केट भी टूट गई। इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है और ये मंदी का डर हावी हो गया है, ऐसा क्रिस वुड मान रहे हैं। यूएस में 30 साल में ऐसा उन्होंने रिस्क ऑफ ट्रेड कभी नहीं देखा। आईसीआईसीआई प्रू म्यूचुअल फंड के जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं एस नारायण, उनका भी यही तर्क है। वो भी यही कह रहे हैं कि आमतौर पे ग्लोबल शेयर बाजारों में गिरावट पर यूएस बॉन्ड्स में खरीदारी होती है, डॉलर मजबूत होता है। इस बार की स्थिति जो है बिल्कुल अलग है। इस बार शेयर बाजार की गिरावट में यूएस बॉन्ड में निवेश नहीं हुआ, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई। इस बार ज्यादा निवेश कहां हुआ, सोने में। आपको आंकड़ों के जरिए भी बताते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में तो एकदम से गिरावट आई डोनाल्ड ट्रंप ने जब से ये ट्रेड वॉर छेड़ रखी है। आप इस साल का ही आंकड़ा देख लो, कैलेंडर ईयर 25 YTD, यानी कि इस साल अब तक डाउ जोन्स 8% नीचे है, S&P 500 10% से ज्यादा नीचे है, और नैस्डैक तो एक बार बियर मार्केट में जाते जाते रुक गया। अभी 15.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। डॉलर इंडेक्स इस साल 2025 की शुरुआत में 110.17 के लेवल पे था, वहां से एकदम से क्रैश हुआ और अभी 100 के नीचे चला गया, 99.22, यानी 10% नीचे। यूएस में जो 10 साल की बॉन्ड यील्ड है वो 24 जनवरी 2025 को 4.8% की थी। उसके बाद एकदम से गिरी तो 4 अप्रैल 2025 को 4% पे पहुंची। उसे में तर्क ये दिया जा रहा था कि हो सकता है यूएस फेड अब एग्रेसिवली रेट कट करे, लेकिन फिर अचानक से यहाँ पर लोअर लेवल से एकदम से स्पाइक अप फिर से होना शुरू हो गया, और जेरोम पोवेल और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में ठन गई है। अब जेरोम पोवेल के पास इतना नहीं है स्कोप कि वो ब्याज दरें बहुत एग्रेसिवली कम कर पाए। तो 17 अप्रैल 2025 का जो आंकड़ा है वो है 4.33%। तो है ना फिर ये टेंशन की बात। आपकी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ रही हैं, बॉन्ड प्राइसेस घट रहे हैं, और ऐसी मुश्किल परिस्थिति में बॉन्ड्स प्रेफर नहीं हुए हैं। यूएस में बॉन्ड प्राइसेस ऊपर नहीं गए हैं, वहां पर कोई भी डिमांड नहीं जनरेट हुई, डॉलर भी कमजोर हो गया, ऊपर से चढ़ा क्या सोने को सुरक्षित विकल्प के तौर पे अपना लिया गया, दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स ने खरीदा।
तो 2025 की शुरुआत में $2,623 प्रति आउंस का भाव था, वो इतना तेज चला, सबसे सॉलिड एसेट क्लास बन गया। $3,326 प्रति आउंस का भाव, यानी कि लगभग 27% की चढ़ाई YTD कर गया है इस साल अब तक। तो सोने में पैसा चला गया। अब है ये बहुत टेंशन वाली बात, क्योंकि अमेरिका में जब स्टॉक मार्केट गिरती है तो बॉन्ड प्राइसेस उछल जाते हैं, लोग पैसा पार्क करते हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स वहाँ के बॉन्ड में पैसा पार्क करते हैं। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं आई है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड पॉलिसीज को लेकर इतनी अनिश्चितता है कि इतने सुरक्षित विकल्प को भी इस समय निगलेक्ट कर दिया गया है। और यही टेंशन इस बार क्रिस वुड ने अपने न्यूज़लेटर ग्रीड एंड फियर में जताई। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज़ और प्लीज़ एक कमेंट कीजिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, और बिजनेस जगत के तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े हैं बिस्तक के साथ। नमस्कार।